सावधान, क्या आपके घर में भी होता है ऐसा? एक अजीब सी अनजानी भारी हवा, जैसे कोई आपको लगातार घूर रहा हो। रात को अचानक डरावने सपने आना, नींद में किसी अनजाने डर का एहसास, किसी का दबाव, किसी की मौजूदगी दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसे अपनी कल्पना समझने की भूल मत करना। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। आज यीशु की सोच पर हम उस अनदेखे, अनकहे सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो आपके होश उड़ा देगा। एक ऐसा सच जिसे अनदेखा करना किसी भी विश्वासी के लिए तबाही ला सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का वातावरण सिर्फ दीवारों और छतों से नहीं बनता? ये एक आत्मिक स्थान है। और अगर उस जगह में कुछ गलत, कुछ अशुद्ध रखा है, तो आपने अनजाने में शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोल दिया है। बाइबल हमें साफ साफ चेतावनी देती है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, वहां अंधकार हावी हो जाता है। और जब हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अपने घर में रख लेते हैं जो परमेश्वर को सख्त नापसंद है, तब हम शैतान को खुला निमंत्रण दे देते हैं अपने जीवन को तहस नहस करने का। कई लोग कहेंगे ये सब अंधविश्वास है, लेकिन रुकिए, आत्मिक संसार एक हकीकत है। स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है कि जब एक आत्मा किसी घर से निकलती है और वह घर साफ और खाली रहता है, तो वह और भी बुरी, 7 गुना ज्यादा खतरनाक आत्माओं के साथ वापस आती है और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी अधिक खराब हो जाती है। तो आज का सवाल यह नहीं है कि आप परमेश्वर को मानते हैं या नहीं। सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या आपके घर में ऐसी कोई चीज है जो शैतान को आपकी ओर खींच रही है? अगर है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आत्मिक हमला शुरू हो चुका है और शायद आपको पता भी नहीं। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वह केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी। वह एक आत्मिक सच्चाई है जिसे अनदेखा करना किसी भी मसीही के लिए बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। आज हम यीशु की सोच पर एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते हैं। आपके घर में मौजूद वो चीजें जो परमेश्वर को अप्रिय हैं और जो दुष्ट आत्माओं के जानलेवा हमले का कारण बन सकती हैं। हम में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नियमित चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं होती। घर में क्लेश बना रहता है, बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती, आर्थिक तंगी कमर तोड़ देती है और मानसिक दबाव, उफ, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ हर वक्त सीने पर रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने ही हाथों से अपने ही घर में शैतान को प्रवेश करने का दरवाजा खोल रखा हो? बाइबल हमें साफ निर्देश देती है कि जो चीजें परमेश्वर को अप्रिय हैं, उन्हें अपने जीवन और अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नहीं तो हम अनजाने में आत्मिक क्षेत्र में एक ऐसी भयंकर लड़ाई में फंस जाते हैं जिसमें हमारी हार निश्चित होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज यीशु की सोच पर हम बाइबल के आधार पर आपको वो 5 खतरनाक चीजें बताएंगे, जिन्हें अगर आप समय रहते अपने घर से नहीं हटाते, तो शैतान उन्हें अपना अड्डा बना सकता है और आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। तो चलिए सच्चाई को पहचानते हैं और आज ही अपने घर को शैतान के चंगुल से आजाद कराकर पवित्र बनाते हैं। एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि क्या पता कौन सी बात आपके जीवन को बचा ले। नंबर 1, घर में मौजूद मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक जो बाइबल विरोधी हैं। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बार बार कहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना, न किसी की आकृति बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या जल में है। तू उनके आगे दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। लेकिन आज भी कितने ही मसीही विश्वासियों के घरों में ऐसी मूर्तियां, चित्र या प्रतीक शान से सजे होते हैं, जिन्हें वे आस्था या गुणलक का प्रतीक मानते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार वे परमेश्वर की आज्ञाओं का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। चाहे वह किसी तथाकथित संत की मूर्ति हो, कोई धार्मिक पत्थर हो, या कोई ऐसा प्रतीक जो हमारे एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को किसी और के साथ साझा करता है। सावधान, वह आपके घर में दुष्ट आत्माओं के प्रवेश का मुख्य द्वार बन सकता है। आप शायद सोच सकते हैं, अरे, मैं तो उसकी पूजा नहीं करता, वह तो बस सजावट के लिए है। मेरे भाई, मेरी बहन, शैतान आपके बहानों से नहीं डरता। अगर कोई वस्तु बाइबल विरोधी है, तो वह आत्मिक वातावरण को दूषित करती ही करती है। ये मूर्तियां उन खतरनाक आत्माओं को आकर्षित करती हैं जो अंधकार में कार्य करती हैं, जो आपकी खुशियां छीनना चाहती हैं। जब हम अपने घर में ऐसी वस्तुएं रखते हैं, हम अनजाने में एक खुला दरवाजा छोड़ देते हैं, जिससे शैतानी ताकतें आपके परिवार में प्रवेश कर सकती हैं। हजारों लाखों लोगों ने गवाही दी है कि जब उन्होंने अपने घर से ऐसी चीजें हटाई, तो चमत्कारिक रूप से उनके जीवन में शांति लौटी, क्लेश समाप्त हुआ, बच्चों का व्यवहार सुधरा और परमेश्वर की आशीषें बारिश की तरह बहने लगी। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, आज ही अपने घर का आत्मिक निरीक्षण करें। क्या आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति, फोटो, धार्मिक वस्तु है जो बाइबल के विरुद्ध जाती है?
अगर हाँ, तो आज ही इसी वक्त उसे प्रेम पूर्वक लेकिन दृढ़ता से हटा दीजिए, क्योंकि जब तक अंधकार की चीजें आपके घर में रहेंगी, तब तक परमेश्वर की पूरी और भरपूर आशीष आपके जीवन में कभी नहीं उतर पाएगी। ये यीशु की सोच की गारंटी है। नंबर 2, अपवित्र वस्तुएं, खतरनाक ताबीज और शैतानी टोने टोटके की चीजें। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत स्पष्ट रूप से कड़ाई से चेतावनी दी है। तेरे बीच कोई ऐसा न हो जो अपने पुत्र या पुत्री को आग में से चलाए, न भाभी बताने वाला, न शकुन मानने वाला, न तंत्र मंत्र करने वाला, न जादू टोना जानने वाला, क्योंकि यह सब काम करने वाले यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। फिर भी आज कितने मसीही विश्वासियों के घरों में, उनके गलों में, उनकी गाड़ियों में ऐसे ताबीज, नींबू मिर्च, दरवाजे पर लटकी काली गुड़िया, लाल कपड़े में बंधी चीजें या तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तुएं पाई जाती हैं। कभी डर के कारण, कभी परंपरा के नाम पर और कभी झूठी सुरक्षा के लिए। लेकिन एक मसीही विश्वासी का सुरक्षा कवच क्या है? कोई धातु की चीज, कोई काला धागा, किसी बाबा या पंडित की दी हुई राख? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सुरक्षा कवच केवल और केवल एकमात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। जब हम यीशु पर सच्चा विश्वास रखते हैं, तो हमें किसी और शैतानी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन वस्तुओं के माध्यम से हम अनजाने में उन दुष्ट शक्तियों को बुलावा देते हैं जो अंधकार में काम करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाना जानती हैं। यही वस्तुएं हमारे घर में कलह, भयंकर बीमारियां, अनजाना डर और बुरे सपनों का मुख्य कारण बन जाती हैं। कई बार लोग कहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब बर्बाद हो गया। क्या आपने कभी गहराई से जांचा है कि कहीं आपके घर में, आपके पर्स में या आपके बच्चों के गले में कोई ऐसा ताबीज, कोई बंधा हुआ कपड़ा, कोई सिद्ध की हुई शक्तिशाली वस्तु तो नहीं, जिसे किसी पंडित, तांत्रिक या साधु ने दिया हो? अगर है, तो जान लीजिए वह वस्तु परमेश्वर की नहीं, बल्कि शैतान की खतरनाक योजना का हिस्सा है। जब तक वह शैतानी वस्तुएं आपके घर में रहेंगी, तब तक सच्ची शांति और परमेश्वर की आशीष दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार करती रहेगी। इसलिए आज ही, अभी, ऐसी हर वस्तु को अपने घर और जीवन से निकालिए और प्रभु यीशु के नाम से उन्हें त्यागिए। अपने घर को और अपने जीवन को इन शैतानी बंधनों से मुक्त कीजिए, ताकि सच्ची आत्मिक शांति आपके जीवन में प्रवेश कर सके। नंबर 3, सावधान, घर में क्रोध और गाली गलौज का जहरीला वातावरण। क्या आपके घर में छोटी छोटी मामूली बातों पर चीखना, चिल्लाना, गुस्से में चीजें फेंकना या गंदी गंदी गालियां देना एक आम बात बन चुकी है? क्या ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य बोझिल तनाव हर समय घर के वातावरण में तैर रहा है, जैसे एक अशांति है जो जाती ही नहीं, जो आपका गला घोंट रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप अनजाने में हर रोज दुष्ट आत्माओं के लिए अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा है, हर प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, कोप, कलह और निंदा तुम्हारे बीच से हर प्रकार की दुष्टता समेत दूर की जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस स्थान में निवास करता है जहां शांति, प्रेम और माफ करने की भावना हो। लेकिन जब हम गुस्से में अपनी जुबान से जर उगलते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे को जानवरों की तरह अपमानित करते हैं, जब माँ बाप अपने मासूम बच्चों पर निरंतर अपना क्रोध निकालते हैं, तब वह माहौल पवित्र नहीं रह जाता। हर बार जब आपके मुंह से एक गाली निकलती है, हर बार जब आपका क्रोध आपके नियंत्रण से बाहर होता है, वहां शैतान के लिए एक छोटा सा दरवाजा, एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है। और यही छोटे छोटे अनदेखे किए गए दरवाजे बाद में बड़ी बड़ी भयानक समस्याओं का कारण बनते हैं। टूटे हुए रिश्ते, दिलों में नफरत, नासमझी, भयानक मानसिक तनाव और आत्मिक ठंडापन। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो बस गुस्से में ऐसा कह गया, मेरे दिल में कुछ नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है, जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। इसलिए जब हमारे मुंह से क्रोध और गालियां निकलती हैं, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा मन उस अंधकार से, उस शैतानी प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, अपने मुंह की पहरेदारी करो, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, अपने मन को शुद्ध करो और अपने घर को एक ऐसी जगह बनाओ जहां परमेश्वर की आत्मा को रहने में आनंद आए, न कि शैतान की दुष्ट आत्माओं को। अगर आज आप सच में चाहते हैं कि आपका घर शांति का स्वर्ग बने, अगर आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं आपके जीवन और आपके रिश्तों से कोसों दूर रहें, तो आज ही कसम खाइए कि क्रोध और गाली को अपने घर से बाहर निकाल देंगे। माफ करना सीखिए, धीरे बोलना सीखिए, प्रार्थना में परमेश्वर से शक्ति मांगिए कि वह आपके मन को कोमल और प्रेम से भरपूर बनाए। क्योंकि जब हमारा मन परमेश्वर के अनुसार हो जाता है, तब हमारा घर वाकई स्वर्ग का एक छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है। नंबर 4, आधुनिक शैतान का हथियार, अपवित्र संगीत और फिल्में जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे खा जाती हैं। क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है
कि जो आप हर दिन घंटों तक सुनते और देखते हैं, वह आपके आत्मिक जीवन को कितनी गहराई से, कितनी बुरी तरह प्रभावित करता है? बहुत से लोग कहते हैं, अरे! ये तो बस एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, कि आज का मनोरंजन, ख़ासकर जो अपवित्र और परमेश्वर विरोधी है, आपकी आत्मा में धीमा ज़हर घुल रहा है। धीरे-धीरे, चुपचाप, बिना आपको एहसास हुए। जब आप ऐसे गाने सुनते हैं जिनमें सिर्फ़ वासना, लालच, नफ़रत या हिंसा भरी होती है, जब आप ऐसी फ़िल्में और वेब सीरीज़ देखते हैं जिनमें अश्लीलता, व्यभिचार, डरावनी शैतानी शक्तियाँ या गुप्त शैतानी प्रतीक बेशर्मी से दिखाए जाते हैं, तो आप अनजाने में अपने दिल और अपने घर में दुष्ट आत्माओं के लिए रेड कारपेट बिछा रहे होते हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है, अपने आप को इस संसार के रंग ढंग के अनुसार न ढालो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरण हो जाओ। पर हम क्या कर रहे हैं? हर दिन वही गाने, वही फिल्में, वही सीरियल, जो हमें संसार के पाप और गंदगी में और भी गहराई तक डुबो देते हैं। ऐसे गाने जो हमारे मन को वासना और गंदे विचारों से भर देते हैं। ऐसे सीन जो हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन और असंतोष जगाते हैं। ऐसी कहानियां जो हमें डर, निराशा और अंधकार में जीना सिखाती हैं। क्या यह सब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को आपके घर में आमंत्रित करेंगे? कभी नहीं। ये तो शैतान के काम हैं, जो हमें मनोरंजन की मीठी चाशनी में लपेटकर हमें आत्मिक रूप से गुलाम बना देते हैं। आपके कान, आपकी आंखें, ये आपकी आत्मा के मुख्य द्वार हैं। जैसा आप देखेंगे और सुनेंगे, वैसा ही कचरा या खजाना आपके अंदर उतरेगा। इसलिए अगर आप हर दिन अपवित्र और गंदी चीजें देख सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा उस अपवित्रता, उस गंदगी से पूरी तरह भर जाएगी। शैतान जानता है कि वह आपके घर में सीधे दरवाजा तोड़कर नहीं घुस सकता, खासकर अगर आप एक विश्वासी हैं। इसलिए वह टीवी स्क्रीन से, आपके मोबाइल की स्क्रीन से, इंटरनेट के मायाजाल से आपकी आत्मा को, आपके बच्चों की आत्मा को पकड़ता है। अब समय है जागने का, अपने घर में एक आत्मिक सफाई अभियान चलाने का। क्या आपके या आपके बच्चों के मोबाइल में ऐसे गाने और वीडियो हैं जो परमेश्वर से दूर ले जाते हैं? क्या आपके घर में रोज वही फिल्में और सीरियल चलते हैं जो आपको और आपके परिवार को अंधकार और पाप की ओर धकेलते हैं? अगर हाँ, तो आज परमेश्वर आपसे सीधे कह रहा है, इन सबको अपने जीवन और अपने घर से हटाओ। अभी अपने घर को पवित्र बनाओ। आपका घर एक मंदिर है, इसे शैतान का थिएटर मत बनाओ, जहां उसकी फिल्में और गाने चौबीसों घंटे चलते रहें। इसे एक पवित्र स्थान बनाओ, जहां परमेश्वर की उपस्थिति स्थायी रूप से वास करे। और अब पांचवी और शायद सबसे अनजानी लेकिन बेहद खतरनाक चीज, नंबर 5, अनजाने में घर लाए गए आत्मिक खतरों से सावधान रहें। ये गलती जानलेवा हो सकती है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो नई चीजें घर लाते समय केवल उनकी खूबसूरती या उनकी कीमत देखते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक पृष्ठभूमि को, उनके अतीत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। बाइबल कहती है कि अज्ञानता से किए गए पाप भी पाप होते हैं और उनके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। और शैतान इसी अज्ञानता का, इसी लापरवाही का पूरा फायदा उठाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पुराना एंटीक शोपीस, कोई बहुत सस्ते में मिली सेकंड हैंड वस्तु, कोई विदेश यात्रा से लाई गई अजीब सी मूर्ति या किसी अनजान यात्रा से लाया गया स्मृति चिन्ह आपके घर में शांति की जगह अशांति और बर्बादी का प्रवेश द्वार बन सकता है? बहुत बार लोग बाजार से कोई सुंदर आकर्षक वस्तु घर ले आते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वह वस्तु कभी किसी तांत्रिक पूजा में या किसी शैतानी अनुष्ठान में उपयोग हुई थी, या उस पर किसी का श्राप या किसी शापित आत्मा का भयानक प्रभाव था। कई बार हमें किसी रिश्तेदार या दोस्त से कोई उपहार मिलता है, लेकिन उस वस्तु में आत्मिक गड़बड़ी होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है, और हम अनजाने में उसे अपने घर के सबसे पवित्र कोने में सजा देते हैं। इससे शैतानी शक्तियों को एक खुला, अनचाहा दरवाजा मिल जाता है, जिससे वह हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के भविष्य में प्रवेश कर सकती हैं। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव के कारण नाश हो जाते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, सजग रहिए। हर चीज को सिर्फ बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आत्मिक नजर से भी देखना सीखिए। कोई भी नई या पुरानी वस्तु घर लाने से पहले प्रार्थना कीजिए। प्रभु से पूछिए, हे प्रभु, क्या यह वस्तु मेरे घर और मेरे परिवार के लिए तेरा आशीर्वाद है, या यह कोई छिपा हुआ खतरा है? याद रखिए, शैतान कभी शोर मचाकर नहीं आता। वह चुपचाप आता है, भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह। और अक्सर वह उन चीजों के जरिए प्रवेश करता है जिन्हें हम बड़े प्यार से, बड़े चाव से अपने घरों में जगह देते हैं। दोस्तों, शैतान का काम बड़ा चालाकी से, बड़ी धूर्तता से होता है। वह दरवाजा खटखटाकर, मैं शैतान हूं, अंदर आ जाऊं, ऐसे पूछकर नहीं आता। वह तो हमारी लापरवाही, हमारी छोटी छोटी बुरी आदतों, हमारी अज्ञानता और हमारे घर में छुपे हुए अनदेखे पापों के जरिए धीरे धीरे चुपके से अंदर घुसता है। और जब वह एक बार घुस जाता है,
तो फिर मन की शांति छीन लेता है। परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, कारोबार ठप्प हो जाता है और परमेश्वर के आशीर्वाद रुकने लगते हैं। लेकिन हमारा महान परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा घर एक पवित्र स्थान हो, एक ऐसी जगह हो जहां उसका पवित्र आत्मा वास करे, न कि दुष्ट आत्माएं अड्डा जमाएं। इसलिए अगर आज आपने इस वीडियो को देखकर महसूस किया कि ऊपर बताई गई किसी भी पॉइंट में आप या आपका घर फिट बैठता है, तो डरिए मत, शर्माइए मत, निराश मत होइए, बल्कि तुरंत उठिए, आज अभी घुटनों पर आइए, प्रार्थना कीजिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए और उन सारी शैतानी चीजों को, उन सारे शैतानी प्रभावों को अपने घर से निकाल फेंकिए। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर दुष्ट आत्मा को, हर शैतानी बंधन को अपने जीवन और अपने घर से बाहर निकालने का। लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम खुद को और अपने घर को शुद्ध और पवित्र रखें। बाइबल कहती है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो अपने घर को प्रभु के आत्मा का निवास बनाइए, शैतान के अड्डे का नहीं। अगर आज का यह शक्तिशाली संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपकी आत्मिक आंखों को खोला हो, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, मैं अपने घर को प्रभु का मंदिर बनाऊंगा, बनाऊंगी। आपका यह एक कमेंट किसी और निराश और हताश आत्मा को भी छू सकता है और उसे भी शैतान के चंगुल से आजाद होने की प्रेरणा दे सकता है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह सबसे सही समय है। तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हर नया वीडियो, हर आत्मिक सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और कलीसिया के भाई बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी परिवार को टूटने से बचा ले, किसी की जिंदगी को शैतान के हमलों से सुरक्षित कर ले। यीशु की सोच से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका घर और आपका जीवन अपनी अद्भुत और शक्तिशाली आशीषों से भर दे। आमीन।